नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। बजट 2023 आज पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया और एक और इंक्लूसिव बजट के रूप में इस बजट को पेश किया गया। इस बजट में अगले 25 ईयर्स यानी कि अमृतकाल, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पूरे होंगे 2047 में, उसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया। अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी सेक्टर, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। एक ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में इस बजट को सामने लाया गया है। हम बजट की मेन हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, जिससे स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ सकता है, एक आम आदमी को और रिटेल इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार चैनल पे विजिट जरूर करिएगा, देखिएगा कि किस तरह की वीडियोस हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। बजट 2023 में नए टैक्स रेजिम को अब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बना दिया गया है। साथ ही साथ न्यू टैक्स रेजिम में जो 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट थी उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि टोटल 6 करोड़ 54 लाख रिटर्न्स इस साल टैक्स पोर्टल पे प्रोसेस किए गए हैं, जिसका एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड 2013-2014 में 93 डेज हुआ करता था। अब वो प्रोसेसिंग पीरियड घटा करके 16 डेज हो चुका है और 45% रिटर्न्स तो सिर्फ 24 आवर्स में प्रोसेस कर दिए गए थे। इस बजट में सिगरेट्स पे नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी 16% से बढ़ाई गई, तो इसका मतलब है कि सिगरेट्स अब महंगी हो जाएंगी। बजट 2023 में ग्रीन ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फोकस है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन। गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन के ड्राइवर्स रहेंगे गवर्नमेंट की ग्रीन ग्रोथ पॉलिसी में, और इस सेक्टर को पूरी तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी। बैटरीज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिनकी कैपेसिटी 4000 MWH तक रहेगी, उनको गैप फंडिंग के द्वारा अब सपोर्ट दिया जाएगा। मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन जो कि 2014-2015 में 5.8 करोड़ यूनिट्स पे था और सिर्फ 18,900 करोड़ की वैल्यू हुआ करती थी, आज वो बढ़ के 31 करोड़ यूनिट्स पे है और 2,75,000 करोड़ की उसकी अब टोटल वैल्यूएशन है। कस्टम ड्यूटी कुछ मोबाइल के पार्ट्स पे और कैमरा लेंसेज पे 1 साल के लिए और घटाई जाएगी, जिससे ये गैजेट्स थोड़े से सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि अब गवर्नमेंट डिजिटल सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी, डिजिटल लॉकर सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा फिनटेक सेक्टर के लिए। ग्रॉस बेसिस पे गवर्नमेंट की बोरिंग 15.43 लाख करोड़ रुपीज रहेगी 23 और 24 में। ये एक ऑल टाइम हाई है। नेट टर्म्स में इस बोरिंग को 11.8 लाख करोड़ पे फिक्स किया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फी क्रेडिट तक प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इस क्रेडिट की कॉस्ट 1% तक घटाई जाएगी। इस बजट में पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर को अब लीगलाइज कर दिया गया है एज अ सिंगल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। लास्ट ईयर गवर्नमेंट का केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ पे था, जो कि इस साल 33% से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ पे करा गया है। अगले 3 सालों में गवर्नमेंट एकलव्य मॉडर्न स्कूल्स की ओपनिंग करेगी। इसके साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जो कि एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके कैंपसेस में। टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़ पे सेट किया गया है। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर फ्री फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेट किए गए हैं। ये फ्री फूड ग्रेन्स दिसंबर 2023 तक प्रोवाइड किए जाएंगे। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इस साल हमारी इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी। ये सारी मेजर इकोनॉमीज यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है उनमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं और इसकी वजह से काफी सारे रेलवे स्टॉक्स में काफी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। आज स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस किए गए पर्सनल टैक्स रेजिम में। सबसे पहले तो नए टैक्स स्लैब समझ लीजिए। अब 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 to 6 लाख पे 5% टैक्स, 6 to 9 लाख पे 10% टैक्स, 9 to 12 लाख पे 15% टैक्स और 12 to 15 लाख पे 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स देना होगा, जो हमारी कंट्री का हाईएस्ट टैक्स रेट है, दैट इज 42.74%। लेकिन उस टैक्स रेट में भी अब जो हाईएस्ट सरचार्ज है 37% से घटा के 25% कर दिया गया, जिससे अभी हाईएस्ट टैक्स स्लैब 39% पे आ जाएगा, यानी कि करीब करीब 0.4% की गिरावट इस टैक्स स्लैब में आ गई है। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बजट 2023 की। बजट के ऊपर एक डिटेल वीडियो और उसका क्या इफेक्ट कौन से सेक्टर्स पे किस तरीके से आ सकता है, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं आने वाले 1 साल के अंदर, और स्टॉक मार्केट पे खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इस बारे में जल्द ही हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे बजट की डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। जय हिंद।